संजू जडेजा की फंसी डील, नई शर्त ने बढ़ाई परेशानी, अपने ही जाल में फंसा राजस्थान। रिटेन नहीं, अब ढूंढना होगा समाधान। जी हां, आईपीएल रिटेंशन को लेकर बहुत बात चल रही थी कि कौन सा खिलाड़ी कहां जाएगा। राजस्थान और चेन्नई के बीच में लगभग डील तय हो गई है, लेकिन एक नई शर्त ने इस डील को एक बार फिर से फंसा दिया है। लगभग जो तय हो गया था कि संजू पहुंच गए चेन्नई में, अब खेलने वाले हो गए, ऐसी उनकी बैटिंग पोजीशन भी तय कर दी गई थी, लेकिन एक बड़े मामले ने पूरा मामला गड़बड़ कर दिया है। क्या है वो दिक्कत, उसके बारे में जान लेते हैं। दरअसल संजू जडेजा की ट्रेड की खबर चल रही है और ये था कि अगले 1 या 2 दिन में ये ट्रेड फाइनल हो जाएगा। संजू के बदले जड्डू सैम करन को सीएसके देने के लिए तैयार थी, क्योंकि संजू और जड्डू 18 करोड़ पर थे, लेकिन आरआर बहुत शर्तें बता रही थी, बहुत शर्तें रख रही थी, लिहाजा चेन्नई उसको भी मान गई कि चलिए ले जाइए आप। सैम करन की वजह से ये डील फंस गई। अब आप कहेंगे सैम करन की वजह से कैसे फंस गई? दरअसल आरआर के पास जो विदेशी कोटा है वो नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि आईपीएल में हर टीमों को होता है कि आप 8 ही खिलाड़ी विदेशी रख सकते हैं। उस कोटे को तो ऑलरेडी राजस्थान फुलफिल करती है, क्योंकि उनके पास अगर आप देखेंगे जोफ्रा, हेटमायर, हसरंगा, इसके अलावा तीक्षणा, फजलक फारूकी, मफाका, नांद्रे बर्गर, प्रिटोरियस ऑलरेडी मौजूद है। अब ये 8 होने के बाद आप सैम करन को ऐड नहीं कर सकते। आपके पास तो ऑलरेडी पैसे 30 लाख रुपए बचे हुए हैं और ये आ रहे हैं 2 करोड़ 40 लाख में, यानी कि आपके पास पैसे भी नहीं है। क्योंकि होता है क्या कि एक अमाउंट दिया जाता है कि आप उसी में हेर फेर करिए अगर आपको लाना है, ले जाना है। अब अगर इस स्क्वाड को मेंटेन करना है, सैम करन को लाना है, तो रिटेन नहीं, पहले आपको रिलीज करना पड़ेगा। यानी कि जो 1+1 वाली डील चल रही थी, अब उसमें से -1 करके आपको बाहर भेजना पड़ेगा। अब आप फजलक फारूकी को भेजो या फिर तीक्षणा को भेजो, जिनको ठीक ठाक प्राइस दिया गया है, या फिर आप मफाका को भेजो। ये कहीं ना कहीं ताकि आपके पास एक पैसा भी बचे और ये डील भी हो पाए। ये बहुत बड़ा टास्क नहीं होने वाला राजस्थान के लिए। हो सकता है कि वो तीक्षणा को रिलीज कर दे, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट दिया गया है और सिर्फ एक ही नहीं, मफाका को रिलीज कर सकते हैं। तो ये 2 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकते हैं ताकि उनके लिए ये जगह बन पाए। और जैसा कि डेडलाइन की जो आखिरी तारीख है वो 15 तारीख है, और हमने पिछले कुछ समय से देखा है कि रिटेन और रिलीज लिस्ट की जो आखिरी दिन होता है उसी दिन ये चीजें तय होती है, भाई कौन इधर जा रहा है, कौन इधर जा रहा है। तो ये मामला फंसा पड़ा है, लेकिन अब देखना होगा कि इस डील में ऐसा तो नहीं कि इस वजह से मामला फिर कैंसिल हो जाए। तो फाइनली उसके बाद देखना पड़ेगा क्या कुछ होता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर रिलीज करना ही है तो राजस्थान किस खिलाड़ी को रिलीज करे तो ज्यादा बेहतर है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।